हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन माय चैनल। आज हम करेंगे बार ग्राफ और लाइन ग्राफ का कंपैरिजन। आप लोगों ने एक बार ग्राफ भी किया होगा और समटाइम दो आ जाते हैं, दो बार ग्राफ इकट्ठे आ जाते हैं जहाँ फिर उनमें से एक लाइन ग्राफ एक बार ग्राफ आ जाता है। आज हम करेंगे एक लाइन ग्राफ और एक बार ग्राफ। उन दोनों में डाटा प्रोवाइड किया है जिसे हम आगे सॉल्व करेंगे। शुरू करने से पहले मेरी ये रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आईएलटीएस के रिलेटेड आपको वीडियो हर रोज़ मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। द लाइन ग्राफ शो विजिट्स टू एंड फ्रॉम द यूके फ्रॉम 1979 to 1999 एंड द बार ग्राफ शोज द मोस्ट पॉपुलर कंट्री विजिटेड बाय यूके रेजिडेंट इन 1919. Summarize the information by selecting, reporting the main feature and make comparison where relevant. जो लाइन ग्राफ है वो बता रहा है कि कितनी यूके की कंट्री जहाँ किसी के द्वारा विजिट की गई है, जहाँ यूके के पॉपुलर लोगों ने किसी कंट्री को विज़िट किया है। और बार ग्राफ विजिट बता रहा है कि मोस्ट कंट्री जो विजिटेड की गई हैं यूके के रेजिडेंट्स के द्वारा। ठीक है, चलिए अब हम आगे इसकी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम स्टेटमेंट को पैराफ्रेज करेंगे। सबसे पहले हमने स्टेटमेंट पैराफ्रेज कर दी है। द लाइन ग्राफ इलस्ट्रेट द नंबर ऑफ विजिटर्स इन मिलियन फ्रॉम यूके हु वेंट अब्रॉड एंड those that come to the UK in 1979 and 1999, while the bar graph show which countries were the most popular for UK resident to visit in 1999। सो ये हमने स्टेटमेंट को पैराफ्रेज कर दिया। शो की जगह इलस्ट्रेट लिख दिया, नंबर्स की जगह हमने इन मिलियंस लिख दिए। सो ये थे कुछ चेंजेस जो हमने पैराफ्रेज करके स्टेटमेंट में लिखता है। आपको सेम स्टेटमेंट कभी नहीं लिखनी। और एक चीज़ इसमें ये ध्यान रखने की होती है कि सबसे पहले देखिए कि ये जो चीज़ है वो किसके बारे में बात की गई है, पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट के बारे में। क्योंकि अगर आप वर्ब यूज़ कर दोगे तो आपका जो लाइन है वो पूरी सेंटेंस ही गलत हो जाएगा। लाइक जैसे आपने वर्ब वॉज लिखना है तो आप उसकी जगह इज़ आर लग रहे हो तो वो भी आपका गलत हो जाएगा। सो प्लीज़ ध्यान से देखें कि वो किसके बारे में बात की गई है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में। चलिए अब आगे हम देखते हैं। सो देखिए फ्रेंड्स, ये है लाइन ग्राफ विजिट टू एंड फ्रॉम द यूके। जो सबसे बारीक वाली लाइन है वो क्या बता रही है, विजिट्स अब्रॉड बाय यूके रेजिडेंट। और जो तीन लाइन है वो बता रही हैं विजिट टू द यूके बाय ओवरसीज रेजिडेंट। 1979 से लेकर 1919 तक का डाटा दिया गया है हमें। इस अकॉर्डिंग हम जो है पैराग्राफ बनाकर लिखेंगे। ठीक है, और आगे हम बार ग्राफ देखते हैं कि उसमें क्या बताया गया है। मोस्ट पॉपुलर कंट्री विजिटेड बाय यूके रेजिडेंट इन 1999। सो इसमें बताया गया टर्की, फ्रांस, यूएसए, स्पेन, इन सब कंट्रियों के बारे में बताया गया है। ठीक है, जो कि मोस्ट पॉपुलर कंट्री रही है विजिटेड बाय यूके रेजिडेंट। मिलियन ऑफ यूके विजिटर नीचे बताया गया है डाटा। इसके अकॉर्डिंग हम पूरा इस लाइन को एक्सप्लेन करेंगे। मोस्ट अच्छा वे होता है, सबसे अट्रैक्टिव वे होता है कि जब हमें दो चीज़ दी हुई, लाइक दो बार ग्राफ, जहाँ कोई लाइन ग्राफ जहाँ एक बार ग्राफ दिया हो, तब हम उसमें कंपैरिजन कर कर लिखें तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा बन जाता है। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि हम कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। टू बिगिन, द नंबर ऑफ विजिट्स अब्रॉड बाय यूके residents was higher than for those that came to UK, and this remained so throughout the period. The figure started at a similar amount or 10 million but abroad increased significantly to over 50 millions, whereas the number of overseas residents rose steadily to reach just under 30 million. By far the most popular country to visit in 1999 were France at approximately 11 million visitors, followed by Spain at 9 million. The USA, Greece and Turkey were
far less population at around 4, 3 and 2 million respectively. फ्रेंड्स, जब हम दो तीन डाटा को इकट्ठा करके लिख देते हैं तब उसमें हम रिस्पेक्टिवली लिख सकते हैं, ठीक है। उससे क्या है, वो अच्छा वर्ड बन जाता है कि हमने दो तीन वर्ड्स को जोड़ कर लिखा है, ठीक है। लाइक हम इसमें हमने यूएसए, ग्रीस और टर्की का डाटा जो है वो इकट्ठा ही दे दिया, तो वहाँ पर हमने लिख दिया है रिस्पेक्टिवली। चलिए हम अच्छे से इसको एक्सप्लेन करते हैं कि ये लाइन कैसे बनी, ये लाइन कैसे बनी, ठीक है। पहले हम इस लाइन ग्राफ की मदद से समझेंगे कि हमने लाइन को कैसे एक्सप्लेन किया है। पहले हमने एक्सप्लेन किया है कि द विजिट अब्रॉड यूके रेजिडेंट इज़ हायर देन हु विजिट द केम टू यूके, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो विजिट अब्रॉड यूके रेजिडेंट उसकी लाइन सबसे ऊपर जा रही है और जिन्होंने यूके को विज़िट किया है, ठीक है, वो थोड़ी सी कम है लाइन, ठीक है। सो हमने ये बता दिया पहले कि वो हायर है और वो थोड़ी सी लेस है, ठीक है। उससे एक्सप्लेन कर दिया कि जो इसकी फिगर है वो, ठीक है, कैसे जा रही है, 10 मिलियन से स्टार्ट होकर 50 मिलियन तक जा रही है। लेकिन जिन लोगों ने यूके को विज़िट किया है वो सिर्फ 10 मिलियन से लेकर रोज स्टेटली बढ़े हैं, लेकिन 30 मिलियन तक जाकर वो रुक गए हैं, ठीक है। सो जो उन्होंने यूके रेजिडेंट ने जिन अब्रॉड का विज़िट किया था वो क्या है, हायर, और जो दूसरे लोगों ने यूके को विज़िट किया है वो है थोड़ा लोअर। सो हमने इसे एक्सप्लेन कर दिया है। सो नेक्स्ट हमने बार ग्राफ में ये एक्सप्लेन कर दिया कि जो फ्रांस और स्पेन में मोस्ट पॉपुलर कंट्रीज़ रही हैं जो कि विज़िट की गई हैं यूके के रेजिडेंट के द्वारा। साथ में हमने उसका न्यूमेरिकल डाटा भी मेंशन कर दिया है कि कितने मिलियन पीपल वहाँ पर गए थे, ठीक है। और उसके बाद हमने बता दिया कि यूएसए, ग्रीस और टर्की जो है वो लेस प्रेफर कंट्री रही हैं, ठीक है। इन तीनों का डाटा हमने साथ में दे दिया और दो का एक साथ दे दिया, ठीक है। इससे क्या है, जो हमारी वर्ल्ड की लिमिट है वो भी अच्छी बनती है, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि हम ज़्यादा ही लिख दें, कुछ उसे ज़्यादा एक्सप्लेन कर दें, ठीक है। अगर हमने इसमें बहुत अच्छे नंबर्स लेने हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वोकैब कनेक्टर्स अच्छे यूज़ करने चाहिए। अगर आपको कनेक्टर चाहिए तो मेरी पिछली वीडियो में आप कनेक्टर्स ले सकते हैं, उसमें क्यू कार्ड वाली वीडियो के लास्ट में मैंने कनेक्टर्स कुछ बता दिए हैं, आप उससे भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना आगे की वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।